जिस तरह बहती हुई नदियों का जल लगातार आगे बढ़ता जाता है और वापस लौटता नहीं, और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पेड़ों से पत्ते टूटकर बिखर जाएं तो फिर वो डाल पर दोबारा लगा नहीं करते, और समय जो हमारे हाथ से निकल जाए तो वो भी याद तो बन जाता है लेकिन लौट कर आता नहीं। ऐसा ही हमारा सबका जीवन है। एक बार घर से विदाई हो जाए, जाने वाले की याद आती रहेगी, जाने वाला लौट कर नहीं आएगा। कौन सा बहाना, कैसा, किस कारण से जाना पड़ जाए नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब तक जीवन है तब तक इस जीवन का उपयोग कर लेना चाहिए। श्वासों की पूंजी जो हमें मिली है उसका ठीक ढंग से उपयोग कर लेना चाहिए। और अगर अभी नहीं सोचा तो फिर कभी सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। समझदार लोग अपने एक एक क्षण का उपयोग करते हैं और उसे बांटते हैं। कितना समय सेहत को देना, कितना परिवार को देना, कितना रोजी रोटी कमाने के लिए देना, कितना समय अपने आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में लगाना है, और कितना समय वंदना, भक्ति, प्रार्थना, पूजा पाठ, सेवा, सत्कार, सिमरन, इसमें कितना समय देना है, ये सब पहले निश्चित किया जाता है। सभी के पास बटा हुआ, या कहना चाहिए नाप तोल कर वक्त सबके पास है, वही 24 घंटे। उन्हीं 24 घंटों में कोई व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा लेता है और कोई नशा करने में लगा, कोई ऐब करने में लगा है, कोई रोकर जिंदगी गुजार रहा है, कोई दूसरों के लिए मुस्कान बन रहा है तो कोई दूसरों को रुलाने का काम कर रहा है। और यही वक्त है जिसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि घड़ी सभी एक जैसी नहीं होती। किसी घड़ी में, अगर हम इसी घड़ी के बारे में विचार करें तो इस वक्त में कोई मालामाल हो रहा है और कोई बेहाल दिवाला निकल रहा है किसी का। किसी के घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ और किसी घर से कोई अर्थी निकली। कहीं किसी की चिता जल रही है और कोई हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर ठीक होकर अपने घर की तरफ आ रहा है। एक ही वक्त में अलग अलग तरह से दुनिया में घटनाएं घट रही हैं। किसी का संयोग है, किसी का वियोग है, कोई पा रहा है, कोई खो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी की तरक्की हो रही है, किसी की अवनति हो रही है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई मान पा रहा है, कोई अपमान पा रहा है। यही खेल है कर्मों का और यही खेल है इस संसार का। ऊपर वाला सबका हिसाब कर रहा है। इसलिए कहते हैं राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले। झरोके में बैठा है भगवान और सभी को ध्यान से देख रहा है। जिसकी जैसी चाकरी वैसा ही फल दे। जैसे जैसे जिसने कर्म किए, जैसी सेवा की, वैसा वैसा फल मिल रहा है। तो कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, अलग अलग तरह से जीवन जी रहे हैं लोग। तो इस जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहली बात ये कि जिस तरह से आप अपने शरीर को भोजन देते हैं, मन का मनोरंजन भी करते हैं, तो अपनी आत्मा को भी भोजन दीजिए। आत्मा को भोजन देने का मतलब है कि इसे भक्ति से जोड़िए और बुद्धि को विकसित कीजिए। विकसित करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनते सुनते हमारे अंदर पवित्रता आने लग जाती है। गलत चीजें सुनते सुनते हम लोग गलत तरफ जाने लग जाते हैं।
इसलिए कहते हैं बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे कोय। ये तो सब जानते हैं कि समुद्र के अंदर बूंदें क्या, नदियां क्या, सब जाकर उसमें मिल जाती हैं, लेकिन किसी एक छोटी सी बूंद में ही पूरा समुद्र छिपा हुआ है। ये एक रहस्य है जिसको बिरला कोई कोई आदमी जानता है। मतलब छोटे से कण में भी परम सत्ता परमात्मा हमारे अंदर छिपा हुआ है, जिसे प्रकट करने का हमें मौका मिला है। उसे हम प्रकट करना चाहते हैं तो केवल अपनी भक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं। भाग्य वाला व्यक्ति होता है जिसके अंदर परमात्मा प्रकट होता है, और जिसके अंदर प्रकट हो जाए बस उसकी तो किस्मत चमक जाती है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि एक व्यक्ति, किसी समय में जब अंग्रेजों का राज था तो पुलिस का अधिकारी था, तेज बहादुर नाम था उनका। और तेज बहादुर जो है वो अपने बड़े से मकान के अंदर गर्मियों के दिनों में छत पर अपनी चारपाई लगाकर लेटा हुआ था, और चारों तरफ उसने छत में सुगंधित फूलों के गमले लगाए गए, पानी का छिड़काव किया गया, और एक बूढ़ा काका था जो घर में सेवा करता था। वो उनके पाँव में कुछ थोड़ा तेल लगा के और उनके पाँव दबा रहा था। अब पाँव दबाते दबाते इन्होंने, तेज बहादुर साहब ने कहा, काका नींद नहीं आ रही, कोई कहानी सुना दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी कहानी पूरी होने देना, तो मैं कहानी सुनाऊं और आप हूं की आवाज निकालते रहना। वो सारी कहानियां जितनी होती थी उससे इंसान को कोई ना कोई सबक मिलता था, और इसलिए वो कहानियां भी तरह तरह की, जैसे जातक कथाएं, हमारे देश में बहुत अच्छी कहानियां हैं उसमें, पंचतंत्र की कथाएं, महाभारत की कथाएं। इसी तरह से हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत सारी कहानियां लिखी। और एक यूरोप में व्यक्ति हुआ है, उसका नाम था ईसप। ईसप की कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं, ये कहानी उसी की है। तो ये इस तरह की कहानियां चलती रहती थी, जिसका मतलब होता था खेल खेल में बच्चों को भी शिक्षा देना। बड़ों के लिए अलग अलग तरह से बौद्ध कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, कथा 25, इस तरह से बड़ी कहानियां चलती थी। अब हम लोग सब चीजें भूल चुके हैं। और फिर लोक कथाएं चलती थी। लोक कथाओं में होता था कि शिव पार्वती जा रहे हैं और उन्होंने जाते जाते गांव में किसी को रोते हुए देखा। उसके बाद में पार्वती माता ने कहा, भोलेनाथ इस पर दया करो। और भोलेनाथ कहते हैं ये दया करने के लायक नहीं है, तुम इनके तरफ ध्यान मत दो, आगे निकलो। इनके कर्म जो हैं इनके सामने आ रहे हैं, और ऐसे अयोग्य आदमी को अगर हमने कुछ दे भी दिया तो इनका कल्याण नहीं होगा। जब तक इंसान का मस्तिष्क उसके लायक नहीं बने तब तक उस आदमी को वो चीज मिलनी नहीं चाहिए, और अगर मिल भी गई तो वो खो जाएगी। इसलिए पार्वती इसे ऐसी चीज मत दिलवाओ। तो ऐसी कथाएं प्रचलित होती थी। पार्वती माता फिर जिद करती थी, नहीं मैं माँ हूं, मुझे इनका रोना देखा नहीं जा रहा है। ये आदमी देखिए बार बार कहता है आंखें नहीं है। हे परमात्मा, अगर तुम आंखें दो तो हर दिन मैं पहले जाकर तुम्हारे मंदिर में दर्शन करूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो लीला चारों तरफ छाई हुई है, सुंदर फूल खिले हुए हैं, नदियां बह रही हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, इन सबको देख देख कर मैं तेरे गीत गाऊंगा। कि ऐसे आदमी को तो आंखें मिलनी चाहिए।
भगवान ने कहा यह इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि आज इसके पास आंख नहीं है, आंख मिलते ही इसकी अक्ल मारी जाएगी और फिर ये जो है उल्टा काम करेगा। क्योंकि इंसान को जब फ्री में निशुल्क चीजें मिलती हैं, आदमी उसकी कद्र नहीं करता। ये इंसान है, ये देवता लोग नहीं है, ये एहसान फरामोश लोग हैं। इनको धन्यवाद करना नहीं आता, इनके अंदर कृतज्ञता नहीं है। ये अभी कुछ बोल रहे हैं, इनकी बुद्धि पलट जाएगी। हे प्रभु, आप इनको आंखें देंगे तो इनके बुद्धि भी ठीक होगी। दर्शन करने जाएंगे, अच्छी जगह जाकर बैठेंगे तो ये देखने के बाद इनका मन ठीक हो जाएगा। पार्वती माता ने जैसे कहा, शंकर भगवान फिर समझाने लग गए। जब आदमी को कुछ भी मिलता है, मिलने के बाद वो ये सोचता है कि ये तो मेरी अक्ल से मिला, मेरी मेहनत से मिला, किसी की रहमत से थोड़ी मिला। पार्वती माता फिर बोले, हमारा एहसान कोई माने ना माने, हमें कोई माने ना माने, कम से कम उनका कल्याण हो जाए। हम तो सबका भला करने के लिए है ना। शिव जी फिर समझाने लग गए, पार्वती माता जिद करके बैठ गई। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं, पूरे देश में हमारे गांव-गांव में चला करती थी कहानियां। आदमी का मन समझाने के लिए, उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए कथाएं चलती थी। जिद करके बैठ गई पार्वती माता, तो उसके बाद शिव जी को कहना पड़ा, ये क्या मांगता है? बोले ये आंख मांगता है। भगवान ने कहा तथास्तु, इसको आंखें प्राप्त हो। याद रखना, जब भी कुछ भी आप मांगते हैं भगवान तथास्तु ही कहते हैं। जो तुम मांग रहे हो वैसा प्राप्त हो जाए। तो उसने बाहर की आंखें तो मांग ली, अंदर की नहीं मांगी थी। मतलब आंखें देखेंगी तो सही, लेकिन अच्छी अक्ल वाली आंख भी तो होनी चाहिए ना। भीतर की आंख भी तो होनी चाहिए। बाहर की आंखें काम करती रहे, इसी से बात नहीं बनेगी। किसी किसी की बाहर की आंखें नहीं होती, लेकिन अंदर की आंखें होती है, और वो दुनिया में कमाल कर देते हैं। अंधी, बहरी, गूंगी हेलेन केलर नाम की महिला, जिसने दुनिया में इतने बड़े बड़े सेवा के काम किए, इतना चमत्कार किया कि दुनिया के 17 विश्वविद्यालयों ने उसको पीएचडी की उपाधि दी। गूंगा हो आदमी, बहरा हो, अंधा हो, वो भी कुछ कर सके। पढ़ाई की उसने, उंगलियों के सहारे ही, स्पर्श के द्वारा ही पहचान करती चली गई। अंदर की आंख थी ना, बाहर की नहीं थी। बाहर के कान काम नहीं करते थे, अंदर के तो करते थे। बाहर जबान से नहीं बोल सकती थी, लेकिन दिल तो बोलता था ना। हम बाहर की चीजें भगवान से मांगते हैं, धन देना, दौलत देना। जब तक अंदर शांति और प्रेम की दौलत नहीं मिलेगी, बाहर की दौलत कुछ करने वाली नहीं। सिर का बोझ बन जाएगी चीजें। भले ही छोटे घर में रखना, पर प्रेम की बस्ती में बसाना भगवान। जितने रिश्ते दे, प्यार वाले रिश्ते देना। मैं तुम्हारा वफादार बनूं, हम एक दूसरे के वफादार बनकर जिए, यही तो मांगना होता है। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो पार्वती माता ने फिर किसी को देख लिया रोते हुए। एक व्यक्ति बोल रहा था, हे परमात्मा, टांगे नहीं है मेरे पास। बिना टांगों के इस दुनिया में क्या अवस्था होती है कि वो दुख में भोग रहा हूं, तो मुझे टांगे दे, तेरी तीर्थ यात्रा करूं, अच्छी तरफ जाऊं, शुभ मार्ग पर चलूं। प्रार्थना तो कर रहा था। प्रार्थना को पार्वती माता ने सुना, शिव जी ने सुना, अनसुना कर दिया। पार्वती माता फिर बोलती हैं, सुनो भोलेनाथ, दयालु देव, हे महादेव, हे शंकर, प्रसन्न हो जाइए, इस आदमी को टांगे दे दीजिए।
भगवान फिर कह रहे हैं इसकी बुद्धि में खोट है, टांगे लेने के बाद फ्री में माल मिल जाएगा, यह आदमी उसका उपयोग गलत करेगा। भोलेनाथ जब इसके पास टांगे आएंगी तो ये तीर्थ में जाएगा, बुद्धि भी बदलेगी। भगवान फिर कह रहे हैं ये अंदर से कुछ नहीं मांगते, ये बाहर की चीजें मांगते हैं। ये नहीं कहते हमें सन्मार्ग पर चलने की ताकत है, ये सन्मार्ग पर नहीं चलेगा, कुमार्ग पर चलेगा। पार्वती माता ने फिर जिद की, शंकर भगवान ने तथास्तु कहा। फिर आगे एक और व्यक्ति देखा जो गूंगा था, रो रहा है, मेरी कोई आवाज नहीं है। जो गूंगा होता वो बहरा भी होता है, बहरा होगा तो आवाज भी चली जाती है, तो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, फिर भी प्रार्थना कर रहा। हृदय से की गई प्रार्थना को पार्वती माता ने सुना और वो कह रहा था, मैं भी तेरे गीत गाना चाहता हूँ, मैं भी तेरी महिमा सुनना चाहता हूँ, मैं भी अच्छे शब्द कहना चाहता हूँ, मैं भी अपनों के प्यारे बोल सुनना चाहता हूँ। और वो जो पहला शब्द बोला जाता है, जब कोई बच्चा माँ कहकर बोलता है, दुनिया में कितनी भी मीठी आवाजें सुनती हो माँ, लेकिन वो पहला प्यारा बोल जो बच्चा बोलता है, उससे प्यारा मिठास वाला शब्द दुनिया में कोई नहीं होता। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024 कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव जीवन साधना अपने जीवन का नवीनीकरण करने तथा समृद्धि, आंतरिक आनंद और समग्र विकास की यात्रा पर चलने के लिए जुड़े नवजीवन साधना से प्रत्येक माह जूम मीटिंग द्वारा पुनरीक्षण, अपने प्रश्नों के जवाब पाएं सीधे महाराज श्री से। हर 3 माह पर गुरुदेव के साथ जुड़े जूम पर आगे की यात्रा के लिए। यह कोर्स 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। डाउनलोड करें सुधांशु जी महाराज ऐप। पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है